गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 31 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। हनुमान जी प्रज्ञा और प्राण दोनों में पूर्ण हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणामृत का पृष्ठ है। परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन दिल्ली में बिरला मंदिर में हुए हैं, उनको सुन के लिख लिया गया। उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। और मज़े की बात यह है कि कल से हम लोग यहाँ वाल्मीकि रामायण पर ही सत्संग करेंगे, आधा घंटा प्रतिदिन। हनुमान जी की जो भूमिका है रामायण में हम सब लोगों को पता है। अब ये प्रसंग आज जो महाराज श्री निरूपण कर रहे हैं, निरूपण करने जा रहे हैं, उसमें हनुमान जी को जब लंका गए हैं तो देवता लोगों को लगा कि ये बल में तो हनुमान जी ठीक हैं, पर बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। वहीं से प्रसंग शुरू हो रहा है। प्रसंग आता है कि देवताओं को मैनाक पर न रुकने के कारण हनुमान जी के शारीरिक बल का तो ज्ञान हो गया, परंतु केवल शारीरिक बल से ही काम नहीं चलता। सफलता के लिए बुद्धि का, प्रज्ञा का बल भी चाहिए। हनुमान जी की मति अविश्रांत और अनिरुद्ध है कि नहीं, हनुमान जी की मति अविश्रांत और अनिरुद्ध है कि नहीं, यह देखने के लिए देवताओं ने उनके पास सुरसा को भेज दिया। अब यहाँ वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, उस श्लोक का भाव महाराज यहाँ दे रहे हैं। बीच बीच में श्लोक बोले भी हैं। तो असल में जहाँ धृति, मति, दृष्टि और उत्साह ये चारों पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। चलो, बल की बात तो अब महर्षि नहीं करने जा रहे हैं आज के पृष्ठ में, पर ये जो देवताओं के हृदय में ये था कि हनुमान जी की मति अविश्रांत और अनिरुद्ध है कि नहीं, और उसी की परीक्षा के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा था। कथा हम सब लोगों को पता है। तो मति का अविश्रांत होना और मति का अनिरुद्ध होना, इन दोनों बातों को जो आगे 4 चीज़ें दी हैं, धृति, मति, दृष्टि और उत्साह, तो मति के ये 2 विशेषण दे दिए, धृति, दृष्टि और उत्साह, ये 3 बातें और हैं। तो रामायण में आया है कि असल में जहाँ ये चारों पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो सफलता में संशय इसलिए रहता है कि बहुत सारी बातें हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने कर्म को लेकर 5 कारण गिनाए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम
विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो सिर्फ हम कर्म कर लेंगे और सफल हो जाएंगे, ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि पांच पांच कारण कर्म में होते हैं। तो उसमें दैवम यानी जो ईश्वर है, तो वही हमारे कर्मों का फल देने वाला है। हमारी फाइल चित्रगुप्त रखते हैं, उसमें कितने हमारे पाप कर्म हैं, कितने पुण्य कर्म हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, कई बार मैंने यहाँ बताया, शास्त्रों के अनुसार प्राय जब पाप और पुण्य कर्म बराबर बराबर से होते हैं, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। उसमें भी ब्राह्मण शरीर में पुण्यों की थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा है, पर ऑलमोस्ट 50-50। वो 50 में भी समझो 51 या 52। तो उस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो पुण्य और पाप का बराबर होना। अब दैवम का अर्थ यह है कि हम कर्म तो करने जा रहे हैं, पर समझो कि पाप कर्म का कोई फल आना है, तो वो ईश्वर के हाथ में है। यहाँ पर वाल्मीकि जी की रामायण में ये 4 बातें आई, धृति, मति, दृष्टि और उत्साह। असल में जहाँ ये चारों पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो इसमें एक और बहुत छिपा हुआ अर्थ है। ये दृष्टि जो है, ये दृष्टि प्राप्त करना ही सत्संग का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, मति के बारे में 2 विशेषण जो दिए हैं, तो कल्पना करो कि हमारी मति अविश्रांत, यानी जैसे मेनाक ने पर्वत ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पर नहीं किया। तो खैर वहाँ तो बल की परीक्षा हो गई, पर फिर भी राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो ये जो प्रचलित पद है, इस पद से हमारा जो लक्ष्य है, वहाँ तक हम जब तक नहीं पहुँचे, तो मति वैसी होनी चाहिए। और अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध का अर्थ है कि बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी, पर उनको महाराज जी कहते थे चीर के निकल जाए, ऐसी मति। तो मति के 2 विशेषण दे दिए, पर ये दृष्टि जो है ये दृष्टि का प्राप्त होना क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज के पृष्ठ में, क्योंकि बाकी सरल है। धृति क्या है, वो कैसी होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और उत्साह, तो यहाँ तक कह दिया है कि सफलता अवश्य मिलती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मति, कल्पना करो, ठीक है, हमारी धृति में सात्विक धृति होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि राजसिक और तामसिक ये जो धृति है, ये संसार को तो प्राप्त करा देगी, परंतु भगवान ने 18वें अध्याय में 3 प्रकार की धृति, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। तो राजसिक में 3 ही पुरुषार्थ लिए हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को नहीं गिना है। तो सात्विक जो धृति है, उस सात्विक धृति की ये विशेषता है कि वो हमको अपना जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो करवा देगी। अब ये सीता की खोज में जा रहे हैं ना हनुमान जी, तो इसलिए सीता को अध्यात्म रामायण में उपमा दी है शांति। तो शांति जो है वो संसार में नहीं है, तो वो तो वहाँ लंका में पहुँच गई।
तो वहाँ पता लगा के और शांति को ठाकुर जी से मिलाना है। तो उसके लिए जो है धृति, यहाँ पर जो हम धृति की व्याख्या करेंगे वो सात्विक धृति से ही अर्थ है। उसमें बड़ा धैर्य चाहिए। तो धैर्य कैसा धैर्य? उत्साह सहित। धृति उत्साह समन्वित है। अन्यत्र भगवान ने गीता में कहा है होता क्या है, जैसे हमने संन्यास ले लिया, आश्रम में आ गए। अब आश्रम में हमको कहा गया कि स्वामी जी आप ये सेवा यहाँ ले लीजिए। तो हम सोचते हैं कि भाई हमने तो घर छोड़ा है ना, तो हम क्यों सेवा करें? ये गलत हो गया। कर्म योग की परिभाषा है, यानी कौन सा कर्म हमको ठाकुर जी से मिलाएगा। कर्म योग अहम कृति, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहम कृति, ये तीनों तो शिथिल करने पड़ेंगे। और धृति और उत्साह सहित भगवद अर्पित कर्म। पूरे गीता का निचोड़ हमारे पूरी शंकराचार्य जी ने कर्मयोग की परिभाषा बनाई है। उसमें धृति को इसलिए लेना पड़ा, धृति और उत्साह दोनों को। यहाँ जो 4 चीज़ें गिनाई है उसमें धृति और उत्साह। तो धृति और उत्साह अगर हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम क्यों करें सेवा। एक स्वामी थे, नाम लेना उचित नहीं है, स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा कि भाई गौशाला का तो आप थोड़ा देख लो सेवा। चले गए आश्रम छोड़ के, आश्रम में ही रहते थे। तो ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का अर्थ ये नहीं है कि हमारा जिसमें कल्याण होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी जो साधना है वही हम छोड़ दें। तो ये अभिमान है, धृति और उत्साह सहित। क्योंकि जब कर्माशक्ति, फलाशक्ति और अहम कृति, फल हमको चाहिए नहीं और कर्म में भी हमारी आसक्ति नहीं है, यानी हम शिथिल कर रहे हैं। और अहम, मैं कर्म करता हूँ, इसको भी हम शिथिल कर रहे हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि जब हमको फल नहीं चाहिए तो हम क्यों कर्म करें। यहीं पे भूल है। इसलिए धृति और उत्साह पे इतना जोर है कि उसका कर्मयोग बनेगा ही नहीं। समझो हमारे ये आए, तरुण लेके आए इनको मथुरा से, यहाँ आके सेवा करने लगे। अब सेवा करने लगे तो उस सेवा में सोचे कि भाई हमको कोई चाहिए तो है नहीं, कुछ हमको यहाँ से वेतन तो लेना नहीं। तो अब इनको कहा जाए कि भाई यहाँ देख लो जरा, सफाई कर दो, तो मन में सोचे कि हम क्यों करें। तो ये सेवा नहीं बनी, ये कर्मयोग नहीं बना। इसलिए धृति और उत्साह पर बहुत जोर है। अगर वो व्यक्ति कर्मयोग में सचमुच में मूल में ही भगवान ने गीता में धृति उत्साह समन्वित है करके वो श्लोक दिया है। अच्छा, मति के बारे में दोनों बात आई गई। और धृति मैंने जैसे बताया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सात्विक धृति ही हमको ठाकुर जी की ओर लगाएगी। क्योंकि राजसिक धृति जो है वो हमारे सांसारिक उपलब्धि, यानी संसार में जो हमें उपलब्धि है वो तो भगवान ने वहाँ मूल श्लोक में ही राजसिक धृति क्या है तो लिखा है कि भगवान ने कहा है कि यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला, अभी कर्मयोग की मैंने परिभाषा करी, फलाशक्ति को छोड़ना है। राजसी में फल की इच्छा वाला है व्यक्ति, और जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से
धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है। तो आप कहेंगे कि स्वामी जी ये सात्विक धृति वाले तो जो महात्मा लोग हैं या जिन्होंने घर छोड़ दिया है या जो रिटायर्ड है या जो इसी में लगे हैं, वानप्रस्थी हैं, बाकी लोग तो राष्ट्रीय धृति वाले ही हैं। इसीलिए भगवान ने धर्म को लिया है। क्यों? क्योंकि मोक्ष सबका पुरुषार्थ अभी नहीं है। अभी तो धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम, और इसमें भी मेषानंद गिरि जी ने समझाया है, इसमें भी क्रम है। ये जो विषय भोग है, काम जो है, वो काम अर्थ के नियंत्रण में होना चाहिए। धर्म तो नियंत्रण दोनों का करेगा, पर हमारी कामना है और अर्थ हमारे पास समझो कि 500 रुपये हैं और कामना है कि हम ये कर लें, है ना, एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लें अथवा और भी कोई कामना। तो अब क्या है कि हम उधार ले लें। तो ये जो हुआ कार्य, ये राजसिक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजसिक धृति में धर्म के नियंत्रण में अर्थ और अर्थ के नियंत्रण में काम। तो काम जो है विषय भोग हमको कब सुख देगा? जब हम हमारे अर्थ के अनुसार। पुरानी कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पाँव फैलाओ। पर अब इस समय आप युग देख रहे हैं, बैंक से लोन ले लो। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये वैदिक सनातन धर्म में ऐसा नहीं था। जितना व्यक्ति अर्थोपार्जन करता था उसके अनुरूप ही वो कामना अपना विषय भोग करता था। और अर्थोपार्जन जो है वो धर्म के नियंत्रण में होना चाहिए। अर्थात हम ऐसा न करें कि कामना के कारण अधर्म करके अर्थोपार्जन करना शुरू कर दें। तो राजसी धृति में भी प्राय लोग फेल हो जाएंगे। सात्विक धृति तो बहुत कठिन है। यानी मोक्ष तो पहले हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है, वो तो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। यहाँ जो प्रसंग है हनुमान जी का, इनमें सात्विक धृति है। और सुन लीजिए सात्विक धृति की परिभाषा। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, ध्यान से सुनिएगा। जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति या धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। तो यह अव्यभिचारिणी धारण शक्ति क्या है? नीचे नोट में दिया है गीता प्रेस वालों ने। भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। तो ये किसके लिए है? जो जिसका मोक्ष पुरुषार्थ है और मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। उसका अर्थ भी कर दिया है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। तो सात्विकी धृति का यहाँ प्रसंग है। और राजसिक और तामसिक, तो तामसिक का भी दुर्योधन का प्रसंग चल रहा है। तो वो तो बिल्कुल ही हट। कैसा हट? बहुत सुंदर भगवान ने तामसी धृति का भी निरूपण किया है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचित दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भगवान कृष्ण, विदुर जी, है ना, गांधारी, सब समझा दिए, है ना, धृतराष्ट्र,
किसी की मानने को वो तैयार नहीं है। तो ये धृति यहाँ कहने का भाव इतना ही है कि इस श्लोक में, श्लोक यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो महर्षि ने श्लोक का भाव दिया है उसमें अब ये प्रश्न है कि समझो धृति भी है, मति भी है, उत्साह भी है ना। दृष्टि की अभी मैं व्याख्या करूँगा। तो दृष्टि अगर वो होगी तब क्या होगा कि वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कल्पना करो कि हम काम करने गए और असफल हो गए, तो क्योंकि हमारे वश में तो है नहीं। 5 चीज़ें जो गिनाई है उसमें देवम चैवात्र पंचमम, 5वां देव है। तो अगर कोई पाप कर्म का हमारा फल आना है तो वहाँ असफलता मिल गई। तो असफलता जो मिली तो वहाँ ये दृष्टि अब काम आवेगी। सत्संग से हमको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई है कि ठाकुर जी जो हमारे लिए कर रहे हैं वही हमारे लिए, उसी में भलाई है। ये दृष्टि बहुत गजब की चीज़ है। 4 चीज़ें जो गिनाई है इसमें अगर ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, पहुँचे हुए जो समर्पित भक्त हैं उनमें ये दृष्टि रहती है। 2 दिन पहले प्रश्न उठाया था कि भाई भक्त है और वो कैसे युद्ध करेगा। तो हमने कहा था डॉक्टर शर्मा को कि आप भीष्म पितामह पढ़िए महर्षि का। इतना सुंदर महर्षि का वो ग्रंथ है, पूरे महाभारत से भीष्म पितामह का चरित्र लेके, और बहुत अद्भुत ग्रंथ है। तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है महर्षि ने कि भीष्म पितामह के हृदय में कभी ऐसा नहीं आता था कि मैं भगवान के सामने कैसे युद्ध करूँगा। यानी वो सारथी बने हुए हैं। बाद में तो ऐसे ऐसे बाण चलाने पड़े उनको, है ना, कि भगवान को भी वो बाण लगते थे। तो ये जो भक्त है उसको तो जो भूमिका दे दी भगवान ने, तो उसको वो दृष्टि प्राप्त है जिस दृष्टि से जो बाह्य रूप से लगता है कि ये तो असफल हो गया, तो वो असफलता नहीं है। भगवान स्वयं लीला करके दिखाते हैं। भाग गए, जब काल यमन आया, जरासंध 18वीं बार आया, भाग गए। तो ये रण छोड़ रहा है, तो रण से भाग जाना इसकी तो निंदा है। तो रण छोड़ रहा है कि हम लोग जय बुलाते हैं, रण छोड़ रहा है महाराज की जय, गुजरात में आप जाइए। तो ये कैसी लीला है। अर्थात वहाँ भी दृष्टि प्राप्त है कि हमको कब क्या करना है। तो इसलिए यहाँ ये वाक्य, ये जो श्लोक है, इसकी अब संगति लग जाएगी कि असल में जहाँ धृति, मति, दृष्टि और उत्साह, ये चारों पदार्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य को अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। अर्थात किसी कारण से समझो 1% लगता है कि असफलता मिली और प्रश्न उठा कि भाई हमको क्यों मिली, तो इसका मतलब ये तुम जो प्रश्न उठा रहे हो वो ही गलत है। तुमको अभी दृष्टि प्राप्त ही नहीं है, तुम्हारा अभी पूर्ण समर्पण नहीं है। जो भी हुआ है तुम्हारे जीवन में वो सफलता ही है। बाह्य रूप से, लोक दृष्टि से वो असफलता है ना, पर भक्त की दृष्टि में वो सफल है, वो स्वयं की दृष्टि में वो सफल है। अच्छा, देवताओं ने क्या किया? तो देवताओं की भेजी हुई सुरसा हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि तुम मेरे मुंह के भीतर चले जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। अब यहाँ पर सुरसा का जो अर्थ है महर्षि ने किया है। देखो, सुरसा का अर्थ होता है मजा लेने वाली। बल का अवरोध तो बल करता है, लेकिन मति का अवरोध मति नहीं करती। मति की परीक्षा लेनी है ना, तो बल का अवरोध तो बल करता है, पर मति की जब परीक्षा लेनी है तो वहाँ ये सुरसा जो है ये मजा लेने वाली है। तो मति का अवरोध मति नहीं करती। क्या
क्या अवरोध करती है? कामना अथवा लालसा करती है। हमको ये चाहिए, मर्यादा से मिले तो चाहिए, अमर्यादा से मिले तो चाहिए, इसका नाम कामना या लालसा है। यह कामना बुद्धि को, मति को भ्रष्ट कर देती है और इसमें मनुष्य को इतना रस आता है, मजा आता है कि वह सुरसा का रूप धारण कर लेता है। इस पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं, अभी अभी जो मैंने बताया, धर्म के नियंत्रण में अर्थ और अर्थ के नियंत्रण में काम, ये है वैदिक सनातन धर्म। पर हो क्या रहा है? कामना और लालसा से, अमर्यादा से भी व्यक्ति जो है और उसमें मजा ले रहा है। पर ये मजा जो है वो आगे समझाएंगे महर्षि, क्योंकि ये सुरसा का रूप धारण कर लेता, मतलब कैसे वो मुंह फाड़ती गई। यानी जितना हनुमान जी अपना रूप बढ़ावें उतना और वो बड़ा करें। तो ये व्यक्ति है ना, उसकी ये स्थिति है। क्या? आगे देखिए। लेकिन हनुमान जी को कोई कामना नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरसा से कहा कि तुम अपना मुंह फैलाओ। अंत में उन्होंने बुद्धि से काम लिया और जब सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार बहुत अधिक कर दिया, तब हनुमान जी लघु रूप धारण करके उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकले आए। यहीं पर जो मति की परीक्षा करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा था, हनुमान जी सफल हो गए। तो लोभ जो है, ये जो पाप है, तो पाप का बाप क्या है? तो पाप का बाप संत लोग सुनाते हैं कि एक शिष्य ने गुरुजी को पूछा, तो गुरुजी ने अपनी चेली के पास भेजा। बोले है वो वेश्या, पर वो तुमको इसका जवाब देगी। चला गया शिष्य और वो वेश्या ने कहा कि आज एकादशी है और इस प्रकार से संक्षेप में मैं सुना रहा हूँ, समय हो गया है, तो आप पहले प्रसाद पावें। तो वो तो ब्राह्मण था, बोले कि मैं सिर्फ प्रश्न के उत्तर के लिए आया हूँ और वो भी गुरुजी ने कहा है इसलिए, है ना, तुम्हारे पास तो मैं आता भी नहीं। तो फिर उसने कहा कि ऐसा है, एकादशी के दिन हम जो प्रसाद पाता है उसको ऐसे ऐसे स्वर्ण मुद्रा हम देती हैं, तो आप पालोगे तो ठीक है, आपको दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और पंडित ने विचार किया कि अगर स्वर्ण मुद्रा मिल रही है तो इसका तो प्रायश्चित कर लेंगे, है ना, बनारस जाके गंगा जी स्नान कर आएंगे, ये स्वर्ण मुद्रा क्यों छोड़ी जाए। तो बाद में कहा ठीक है, तुम हमारी गुरु बहन हो, हम ले लेते हैं। तो पाप का बाप कौन है, वो जो गुरुजी को प्रश्न पूछा था, तो गुरुजी ने कहा कि वो बतावेगी। तो उसने फिर दिया नहीं, प्रसाद तो नहीं पवाया, बोले कि ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पाप का बाप है लोभ। तो हनुमान जी को कोई कामना नहीं है, तो कामना नहीं है तो देखिए अपने को छोटा बना लिया, लघु रूप। ये इसी में रहस्य है, उनकी मति जीत गई। हमारी जो कामना है वही हमको अमर्यादा में ले जाएगी। जैसे अभी मैंने ये कथा सुनाई, तो इस प्रसंग में ये तात्पर्य निकलता है कि कामना से कामना को नहीं दबाया जा सकता। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन उसकी तृष्णा ज्यों की त्यों रहती है। तो आज साल का अंतिम दिन है और महर्षि पूरे वर्ष हम लोगों ने आनंद रस रत्नाकर में अनेक पृष्ठों में ये बातें आई हैं कि ये जो तृष्णा है वो तो मानो और जवान होती जाती है, तृष्णा ज्यों की त्यों रहती है। मनुष्य यदि चाहे कि वह अपनी कामना पूरी करने के बाद कोई काम करेगा तो उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। भाई हम कामना पूरी कर लें पहले, है ना, पहले बच्चों को सेट कर दें, फिर बाद में भजन करेंगे। तो लोग कहते हैं, संत लोग सुनाते हैं कि
ये सेट करते करते खुद अपसेट हो गए, है ना। ये सेट होता नहीं है कुछ भी। तो मनुष्य यदि चाहे कि वह अपनी कामना पूरी करने के बाद कोई काम करेगा तो उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी और वह अपना काम कर पाएगा। तो मनुष्य शरीर हमको ठाकुर जी ने दिया है कि वो मोक्ष धर्म जो है, चौथा पुरुषार्थ, तो वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो चलो ऐसा वैराग्य नहीं है कि भाई ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ले ले, है ना, कोई बात नहीं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, उनके सब कर्तव्य पूरे कर दिए, अब अपने उसमें लग जाओ। पर अगर ये सोचो कि भाई ये थोड़ी सी कामना है ना, अब पौत्र है तो पौत्र भी बड़ा हो गया, उसकी भी शादी कर दें, आदि आदि, तो कभी पूरा नहीं होना है। कामना पूरी करने के बाद कोई काम करेगा तो उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी और न वह अपना काम कर पाएगा। देखिए महर्षि ने, गृहस्थ थे महर्षि, पर देखा कि ये तो गृहस्थ के तो जो कर्तव्य हैं उनको तो ईश्वर का दर्शन गृहस्थ, वहाँ महर्षि को पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में ही हो गया था। तो फिर घर क्यों छोड़ा? क्योंकि जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसमें बाधा है। गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं, आज इस शादी में जाओ, जो आज उधर वो मर गया, आज उसके मृदन, मतलब जितने कर्तव्य हैं गृहस्थ के, तो इसीलिए जाके सन्यास ले लिया। तो ये सन्यास मत लो, वानप्रस्थ, या अपने घर में ही रह के भजन करो, पर वो जो आसक्ति है उस आसक्ति का छूटना कठिन है। इसीलिए ये बनाए गए 4 आश्रम। और धृतराष्ट्र का ये चिन्मय मिशन वालों ने वो एपिसोड बनाई है, 52 एपिसोड है उपनिषद गंगा, उसमें दिखाया है 2-3 पात्रों को इतिहास में, उसमें धृतराष्ट्र को भी लिया है कि अगर ये वानप्रस्थ आश्रम, अब ये अंधा था और राजा था, ये वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता तब भी इतना ये जो भयंकर कांड हुआ वो नहीं होता। पर बस वो बच्चे के दुर्योधन को कहता रहा, हाँ भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो और भी एक दूसरे राजा का भी दिखाया है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार न करके और जब पड़े रहेंगे घर में तो आसक्ति नहीं छूटेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य यदि चाहे कि वह अपनी कामना पूरी करने के बाद कोई काम करेगा तो उसकी कामना कभी पूरी नहीं होगी और न वह अपना काम कर पाएगा। महाभारत, भागवत और विष्णु पुराण में एक बात समान रूप से आती है। तीनों जगह ये श्लोक आया है जिसका भाव महर्षि देने जा रहे हैं कि यदि मनुष्य को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए तब भी उसकी तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। लेकिन आज के प्रसंग में जैसे हनुमान जी ने अपने को छोटा बना लिया, लेकिन वह अपने को यदि अणु अथवा छोटा बना ले तो उसकी कामना भी सिकुड़कर छोटी हो जाती है और यही हनुमान जी ने किया। अब देवता लोग मान गए कि हनुमान जी में जितना अधिक बल है उतनी ही प्रज्ञा भी है। क्यों? क्योंकि सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल आए। प्रज्ञा और प्राण दोनों में वे पूर्ण हैं। इनके द्वारा श्री रामचंद्र का कार्य अवश्य संपन्न होगा। नारायण 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 नारायण। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य वहीं से शुरू करेंगे। 5 अध्याय महात्म्य के हैं और उसके बाद फिर ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो आधे घंटे में जितना जितना कवर होता जाएगा, और सभी श्लोक नहीं करने हैं, हम देख लेंगे जितने जिसमें मतलब भाव आ जाए वो भाव सुनाते हुए और आगे बढ़ेंगे। नारायण 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 नारायण।